क्या मोदी विरोध की कीमत चुका रहे हैं नीतीश कुमार? देश भर में घूम घूम कर नीतीश ने विरोधियों को जुटाया। अब नीतीश कुमार के साथ ही कांग्रेस ने कर दिया खेल। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे दिखे नीतीश कुमार। क्या नीतीश को किनारे लगाने के लिए कांग्रेस ने चल दी चाल? नीतीश कुमार और मोदी का झगड़ा कोई नई बात नहीं है। याद करिए साल 2014 का वो लोकसभा चुनाव जब नीतीश कुमार एनडीए के साथी हुआ करते थे और इसी एनडीए के 14 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था। और फिर इसके बाद नीतीश कुमार इस कदर चिढ़े कि एनडीए से गठबंधन ही तोड़ दिया। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार चुनाव भी जीता। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारी और अब लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ दोस्ती करके बिहार में सरकार बना ली। क्योंकि उनकी नजर में अब 2024 का लोकसभा चुनाव है। इसी चुनाव में नीतीश कुमार किसी भी तरह से मोदी को पटखनी देकर सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पिछले कई महीनों तक देश में घूम घूम कर मोदी विरोधी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया था, जिसकी वजह से 23 जून को बिहार में हुई विपक्षी एकता की बैठक में ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे एक दूसरे के धुर विरोधी नेता जुटे और इस जुटान में नीतीश कुमार का खूब भौकाल भी नजर आया। लेकिन 18 जुलाई को जब बेंगलुरु में विपक्षी एकता की दूसरी बैठक हुई तो इस बैठक में नीतीश कुमार को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो। क्योंकि पूरी बैठक में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस हावी नजर आई और नीतीश कुमार एक किनारे में दुबके दुबके से नजर आए। जैसे लग रहा था कि मानो नीतीश कुमार की मेहनत को कांग्रेस ने पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया हो। क्योंकि विपक्षी एकता की सबसे बड़ी पार्टी ने पहले तो अपने कद का इस्तेमाल करते हुए जो बैठक शिमला में होनी थी उसे बेंगलुरु में शिफ्ट कराया और कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुई बैठक को कांग्रेस ने एक नॉर्मल बैठक बता दिया, जबकि इसी बैठक में नीतीश की मेहनत की वजह से विपक्षी एकता की नींव पड़ी थी। इतना ही नहीं, बिहार में जब नीतीश के नेतृत्व में विपक्ष की बैठक हुई तो राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, शरद पवार जैसे नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका दिया गया। लेकिन जब बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक हुई तो यहां सिर्फ चुने हुए नेताओं को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने दिया गया, फिर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी और केजरीवाल रहे हों। रही बात नीतीश और लालू तेजस्वी की, तो ये तीनों ही नेता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ही नहीं हुए, उससे पहले ही बिहार निकल गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब नीतीश, लालू और तेजस्वी को पहले से पता था कि इस अहम बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो फिर क्या तीनों नेताओं के पास इतना भी समय नहीं था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सके? क्या विपक्षी एकता की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा जरूरी काम नीतीश और लालू के पास कुछ दूसरा आ गया, या फिर जानबूझकर नीतीश और लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए? ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। जब से नीतीश और लालू विपक्षी एकता की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर गए हैं, यही वजह है कि अब बीजेपी भी इस मामले में नीतीश और लालू की मौज लेने लगी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने तो नीतीश कुमार पर जोरदार तंज मारते हुए कहा, नीतीश और लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना भाग लिए क्यों निकल गए? कहीं संयोजक नहीं बनाने से नाराज तो नहीं? एक बयान में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा, बेंगलुरु में सबसे बड़ी किरकिरी तो नीतीश कुमार की हुई है। उन्हें फर्जी इंडिया का संयोजक न बनाए जाने से नाराज होकर पहले ही बैठक से निकल लेना पड़ा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। इन दलों की पटना बैठक से इसी तरह केजरीवाल नाराज होकर दिल्ली लौट गए थे। जो लोग चुनाव से पहले ना मन मिला पा रहे हैं, ना चेहरा तय कर पा रहे हैं, वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को चुनौती नहीं दे पाएंगे। बिहार से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी नीतीश कुमार पर तंज मारते हुए कहा, सुने हैं बिहार के महागठबंधन के बड़े बड़े भूपति बेंगलुरु से पहले ही निकल आए, दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा लोग पहले नाराज हो रहे हैं। फोटोबाजी, राजनीतिक पर्यटन के लिहाज से बेंगलुरु सेशन क्लोज हुआ, अगली शूटिंग मुंबई में। जब से नीतीश कुमार बेंगलुरु की विपक्ष की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बिहार लौटे, बीजेपी नेताओं ने कुछ इसी तरीके से उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है कि संयोजक न बनाए जाने से नीतीश कुमार नाराज हो गए, तो कोई नाराज फूफा से नीतीश कुमार की तुलना कर रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने पिछले कई महीनों तक मुंबई से लेकर कोलकाता और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक
एक किया हुआ था जिससे मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर सकें और काफी हद तक नीतीश कुमार अपनी कोशिश में सफल होते हुए भी नजर आए थे। लेकिन बेंगलुरु की बैठक में नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर लग रहा है कि वाकई कांग्रेस ने विपक्षी एकता को हैक कर लिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई कांग्रेस नीतीश को किनारे लगाने में लग गई है? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथियों, हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा देंगे, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और यही हमारी गारंटी है। और लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज देश में एक माहौल बन चुका है। देश का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आज अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। जैसे कोई इमारत बनाने से पहले नींव का निर्माण होता है, वैसे ही पिछले 9 वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नींव का निर्माण हो चुका है। इस मजबूत नींव पर हम सभी को नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का निर्माण करके ही रहना है। और आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा है, इतना प्रेम बरसाया है, इतना स्नेह किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा, बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है।